नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि आज हम बात करेंगे सीएए की। दरअसल केंद्र सरकार ने इसको लेकर जब से अधिसूचना जारी की है, इसको लेकर वाद विवाद तो रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये कानून क्या है और कौन से 3 मुल्कों के नागरिकों को भारत में नागरिकता मिलेगी, इस कानून के तहत ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको समझाते हैं सीएए कानून क्या है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में प्रवेश करने वाले समुदायों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई के सदस्यों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक भारत में प्रवेश करने वाले इन समुदायों के सदस्यों को इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया है कि इन समुदायों का कोई भी सदस्य जो 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देशों से कानूनी या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होगा। चलिए अब आपको बताते हैं नागरिकता किसे मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत से वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और सीए लागू होने से अब तीनों देशों के हजारों गैर मुस्लिम प्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। अब तक ये प्रवासी या तो अवैध रूप से या लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे थे और लंबे वक्त से भारतीय नागरिकता चाह रहे थे। अब सवाल है, नागरिकता भला कैसे मिलेगी, ये भी आप समझें। नए नियमों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की आवश्यकता की केंद्रीयता को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र आपका चलेगा, किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज आपका चलेगा, कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र आपका चलेगा, इन देशों द्वारा जारी भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड भी आपका चलेगा या कोई अन्य दस्तावेज भी आपका प्रमाणिकता के लिए चलेगा। आवेदक उनका नागरिकता ये दिखाना होगा और नागरिकता के प्रमाण के तौर पर ये काफी होगा। चलिए अब आपको समझा देते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। अब आवेदक को जिला अधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन होगा, जिसके पास आवेदन की जांच करने और भारतीय नागरिकता देने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। सबसे पहले आपको समझाते हैं सीएए कानून क्या है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में प्रवेश करने वाले समुदायों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई के सदस्यों को नागरिकता देने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक भारत में प्रवेश करने वाले इन समुदायों के सदस्यों को इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया है कि इन समुदायों का कोई भी सदस्य जो 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देशों से कानूनी या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है, वो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होगा। चलिए अब आपको बताते हैं नागरिकता किसे मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत से वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और सीए लागू होने से अब तीनों देशों के हजारों गैर मुस्लिम प्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। अब तक ये प्रवासी या तो अवैध रूप से या लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे थे और लंबे वक्त से भारतीय नागरिकता चाह रहे थे। अब सवाल है, नागरिकता भला कैसे मिलेगी, ये भी आप समझें। नए नियमों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की आवश्यकता की केंद्रीयता को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र आपका चलेगा, किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज आपका चलेगा, कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र आपका चलेगा, इन देशों द्वारा जारी भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड भी आपका चलेगा या कोई अन्य दस्तावेज भी आपका प्रमाणिकता के लिए चलेगा। आवेदक उनका नागरिकता ये दिखाना होगा और नागरिकता के प्रमाण के तौर पर ये काफी होगा। चलिए अब आपको समझा देते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। अब आवेदक को जिला अधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन होगा, जिसके पास आवेदन की जांच करने और भारतीय नागरिकता देने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।